प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वास्थ्य, जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहे किसी भी एग्जाम की बात करूं, आपका चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम है, आरपीएफ, आरपीएफ, एसआई, आपका चाहे टेक्नीशियन का है, एएलपी है, मेरे प्यारे दोस्तों, या एनटीपीसी है, कोई भी एग्जाम, मैं इसके अलावा एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, जीडी है, एमटीएस है, या मैं बात करूं आपसे पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान, मध्य प्रदेश या यूपीएसआई, तो ये हर एक लेवल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और ये सबको पता है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है पीढ़ी। आप सभी लोगों ने टॉपिक मुझसे पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं होना चाहिए इस मामले में। पीढ़ी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे मैं जनरेशन के नाम से जानता हूं, तो एक तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी पीढ़ी कहां पर लिखी जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी पीढ़ी में तो नहीं है, हमारे माता पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे बच्चे हमसे एक पीढ़ी नीचे हैं, हमारे चाचा चाची भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे दादाजी हमारे पापा जी से भी एक पीढ़ी मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर है, हमारे नाना नानी हमारी माता से भी एक पीढ़ी मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर है, हमारे भाई बहन चाहे वो सगे हों, चचेरे हों, ममेरे हों, फुफेरे हों, मौसेरे हों, वो सभी हमारी पीढ़ी में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भतीजा भतीजी ये सभी हमसे एक पीढ़ी नीचे होंगे, हमारा बेटा बेटी हमसे एक पीढ़ी नीचे होंगे, है ना, हमारी मौसी हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगी। ये इस तरीके से स्थिति बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से दूसरा स्टेप समझना। दूसरा स्टेप होता है जेंडर। मैंने क्या बोला? दूसरा स्टेप होता है जेंडर, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा हम लोग बोलेंगे मेल है या फीमेल है। मेल मतलब पुरुष है या फीमेल अर्थात महिला है। हमेशा ध्यान रखना, इन चीजों को अपनी भाषा में चिन्हित करते हुए चलना है, चिन्हित करते हुए चलना है। ध्यान से समझना, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं और फीमेल के अर्थात महिला के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। आपका चाहे जो भी एग्जाम है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुपर 30 बहुत बड़ी बात है। सही है, चलो तो आगे बढ़े एक बार। चलिए एक बार क्वेश्चन पे आगे बढ़े मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये पीढ़ी हो गई और ये जेंडर हो गए, मेल और फीमेल के हिसाब से। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं सीधा सेशन पर चलता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सही है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। प्रश्नों पर चलेंगे, एक बात हम सब करेंगे। क्या आप मेरे साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? बीच में नहीं होगी कोई भी छोटी से छोटी भी बात, केवल पूरा फोकस होगा क्वेश्चनों पर। और ये रहा आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, आपके सामने बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, बताओ भाई, सवाल को बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सी के की मां है। मेरे प्यारे बेटा, सी मां है तो के से एक पीढ़ी ऊपर आएगी। सी अगर मां है तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी कि नहीं? बोलो जल्दी। कह रहा है सी के की मां है तो इसका मतलब यह हुआ कि सी मां है तो माइनस होगी और के से एक पीढ़ी ऊपर आएगी और एक पीढ़ी ऊपर आएगी क्योंकि मां है। आगे सवाल क्या कह रहा है? के एच की पत्नी है तो इसका मतलब के माइनस हो गई, एच की पत्नी है तो अगर के पत्नी है तो एच कौन होगा? पति। हमेशा ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था कि जब कभी विवाहित जोड़े के बीच की बात होगी तो ये लाइन डबल रहेगी, डबल लाइन का रिलेशन रहने वाला है। सही है यहां तक? आगे सुनो, कह रहा है आर के का भाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि आर के का भाई है तो इसका मतलब के बराबर में यहां पर आर लिखेंगे और आर भाई है तो प्लस हो जाएगा। आर भाई है के का तो के बराबर में आर आएगा और आर भाई है तो प्लस। कह रहा है पी आर का पिता है तो आर से एक पीढ़ी ऊपर पी आएगा, पिता है तो प्लस हो जाएगा। मेरी ये चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आर का पिता पी है तो के का पिता भी तो पी होगा क्योंकि के और आर भाई बहन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पिता एक ही होंगे। दूसरी चीज ये कि अगर के की माता सी है और आर के पिता पी और ये दोनों बहन भाई है तो इसका मतलब सी और पी ये दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं? छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। और क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा पूछ रहा है कि सी का पी से क्या संबंध है। कहां से पहले जो शब्द आया है वो बताना होता है हमें, कि उसका प्रयोग मतलब जो पहले आया है वो कौन है ये हमें बताना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले सी आया है तो इसका मतलब सी पी का क्या संबंध है? भैया सी जो है वो पी की पत्नी है। बी ऑप्शन राइट है। किसी को कोई दिक्कत इस प्रश्न में, छोटी से छोटी समस्या इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा। पूरा रिवीजन मैं यहां से करा रहा हूं आपको, पूरा कंप्लीट रिवीजन मैं 30 क्लास के माध्यम से कराने वाला। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे दोस्तों। सवाल क्या है? यदि एक्स वाई की बहन है, सवाल ने यहां पर बोला है कि जो एक्स है वो वाई की बहन है, तो सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूं कि एक्स बहन है तो माइनस हो गई और एक्स बहन है तो माइनस वाई की बहन है। सवाल कह रहा है कि जेड वाई की मां है तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो, एक्स वाई की बहन है तो एक्स बहन है, वाई की तो एक्स माइनस हो गई। जेड वाई की मां है तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर जेड आएगी और माता है तो माइनस हो गई। मां है ना तो एक पीढ़ी ऊपर ही तो आएगी। सवाल कह रहा है कि ए जेड का पिता है तो जेड से ऊपर ए आएगा क्योंकि ए पिता है जेड का तो प्लस होगा, और बी ए की मां है तो बी को मैं ए से भी ऊपर लिखूंगा और माता है तो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा इसे ऊपर लिख दिया और माता है तो माइनस हो जाएगी। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न में यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। थोड़ा सा और यहां लिख देता हूं, एक्स वाई की बहन है तो एक्स बहन है तो माइनस हो गई, वाई की बहन है। जेड वाई की मां है तो जेड वाई से एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मां है तो माइनस। ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है तो ए प्लस हो गया, जेड का पिता है जेड से एक पीढ़ी ऊपर। बी ए की मां है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर बी होगी। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? बी ए की माता है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगी क्योंकि माता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी। माता है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो बी है वो माता है तो माइनस हो गई। सवाल कह रहा है एक्स का ए से क्या संबंध है? कह रहा है जो एक्स है उसका ए से क्या संबंध है, अर्थात एक्स कौन है? ए की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए की बेटी है जेड और जेड की बेटी है एक्स। बेटी की बेटी है, मैं देवती या पोती भी बोल सकता था अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिंपली बेटी की बेटी बोला गया है और बेटी की बेटी बोला गया है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मेरे दोस्त, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखो बहुत आराम से चीजें बन जाती हैं अगर हमने वास्तव में मेहनत से चीजों को पढ़ा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत। सवाल कह रहा है कि जेड वाई की मां है, तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर, मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो एक्स वाई की बहन है, तो एक्स बहन है, वाई की तो एक्स माइनस हो गई। जेड वाई की मां है तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर जेड आएगी, और माता है तो माइनस हो गई, मां है ना, तो एक पीढ़ी ऊपर ही तो आएगी। सवाल कह रहा है कि ए जेड का पिता है, तो जेड से ऊपर ए आएगा, क्योंकि ए पिता है जेड का तो प्लस होगा, और बी ए की मां है तो बी को मैं ए से भी ऊपर लिखूंगा, और माता है तो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा इसे ऊपर लिख दिया और माता है तो माइनस हो जाएगी। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न में यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। थोड़ा सा और यहां लिख देता हूं, एक्स वाई की बहन है तो एक्स बहन है तो माइनस हो गई, वाई की बहन है। जेड वाई की मां है तो जेड वाई से एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मां है तो माइनस। ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है तो ए प्लस हो गया, जेड का पिता है जेड से एक पीढ़ी ऊपर। बी ए की मां है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर बी होगी। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? बी ए की माता है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगी, क्योंकि माता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी, और माता है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो बी है वो माता है तो माइनस हो गई। सवाल कह रहा है एक्स का ए से क्या संबंध है? कह रहा है जो एक्स है उसका ए से क्या संबंध है, अर्थात एक्स कौन है? ए की। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए की बेटी है जेड और जेड की बेटी है एक्स। बेटी की बेटी है, मैं भेवती या पोती भी बोल सकता था अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली बेटी की बेटी बोला गया है, और बेटी की बेटी बोला गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मेरे दोस्तों, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखो बहुत आराम से चीजें बन जाती हैं अगर हमने वास्तव में मेहनत से चीजों को पढ़ा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, बेहतर तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल का सबसे पहला स्टेप है कि ए बी की पत्नी है। मेरे प्यारे दोस्तों इसने बोला है कि जो ए है वो बी की पत्नी है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ए पत्नी है बी की, तो माइनस होगी कि नहीं? और अगर ए पत्नी है तो बी इसका कौन होगा? पति होगा कि नहीं? दूसरी चीज, अगर ए और बी पति पत्नी है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए और बी के बीच डबल लाइन होगी। डबल लाइन का रिलेशन हमेशा विवाहित जोड़े के बीच में रखा जाता है। आगे सवाल कहता है सी बी और डी का पिता है। सवाल ने कहा है जो सी है वो बी और डी का पिता है, तो इसका मतलब सी जो है वो पिता है बी का, सी पिता है बी का तो प्लस हो गया, बी और डी का पिता है, कहने का मतलब सी दो लोगों का पिता है, बी और डी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब जो डी है वो बी की बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, वो आगे चलकर पता चलेगा। आगे इसने बोला है कि डी ई का भाई है, तो इसका मतलब डी भाई है तो प्लस हो गया। अगर डी भाई है, डी किसका भाई है? डी को मैं यहां पर जैसे ही चेक कर रहा हूं तो डी बी का भाई हुआ, क्योंकि इसने बोला था कि सी बी और डी का पिता है, बी और डी का पिता है, तो इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो गए। और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है डी ई का भाई है, तो इसका मतलब ई को यहां पर लिख दो, इसका मतलब इनके एक भाई या बहन और है जिसका नाम ई है, और ई का पिता भी कौन होगा? सी होगा। सवाल आगे कह रहा है कि ई एम की इकलौती बेटी है। ये जो बेटी है ई, ये बेटी है एम की। मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि ये सी की भी इकलौती बेटी है, और ये कह रहा है एम की भी इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी और एम की शादी कर दो, ये अपने पापा की भी बेटी हो जाएगी और माता की भी बेटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब स्टेप क्या बना? सी और एम बन गए पति पत्नी, और इनके बच्चे कौन कौन बन गए? बी डी और ई, जिनमें से ई माइनस अर्थात महिला है, बी और डी प्लस अर्थात पुरुष है, और ए कौन है? बी की पत्नी है। क्वेश्चन आप चाहे जो पूछ ले, आपको क्या दिक्कत है बताओ? आपको क्या दिक्कत है? क्वेश्चन चाहे जो पूछ ले, क्योंकि आपने मेहनत से सॉल्व किया है। सवाल कहता है कि एम ए से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है ये जो एम है इस ए से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, ए का पति है बी और बी की माता है एम, पति की माता है। पति की माता को सास कहते हैं, जिस ऑप्शन में सास होगा वो करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी ऑप्शन में सास नहीं है, लेकिन पिता की मां लिखा हुआ है, और पिता की माता को सास ही कहा जाता है। सास ऑप्शन में होता तो मैं सास पर टिक लगाता, लेकिन पति की मां है तो पति की मां भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर अच्छा है, डायरेक्ट लिख दिया है पति की मां, सास लिखता तो थोड़ा सा एक स्टेप और दिमाग आगे लगाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मेरे वीर, बताइए इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, मैं एकदम जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हर चीज को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी कम समझ में आ रहा है, प्लीज बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। बाकी मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं, केवल इस उम्मीद से कि आप बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखते चले। क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से, क्या कह रहा है सवाल? यहां पर क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल लिख रहा है कि बी सी का भाई है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या है बी जो है वो सी का भाई है, तो इसका मतलब अगर ये बी है तो बी किसका भाई है? बी किसका भाई है? सी का। तो यहां पर सी को लिख दो, बी के बराबर में, बी के बराबर में सी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी भाई है, सवाल कर रहा है बी भाई है तो बी प्लस हो गया, किसका भाई है? सी का। लेकिन अब सी कौन है? इसकी बहन है कि भाई है, ये आगे जाके पता चलेगा, अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है। आगे कह रहा है कि डी बी की बहन है। डी जो है वो बी की बहन है तो बी के बराबर में डी को लिख दीजिए, और डी बहन है तो माइनस कर देंगे। डी बी की बहन है तो बी के बराबर में डी को लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? आगे सवाल यहां पर कहता है कि एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है। मेरे प्यारे दोस्तों एफ और ई में से अभी कोई भी नाम नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो सी का पुत्र है, मुझे कमेंट में बताओ कि जो का प्रयोग किसके लिए होता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, और जो की, जब की, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। इसका मतलब सी का पुत्र कौन है? जो बाद में आया है। बाद में कौन आया? ई। तो इसका मतलब सी के पुत्र का नाम ई है, सी के पुत्र का नाम ई है, और ई प्लस हो जाएगा क्योंकि पुत्र है। कह रहा है एफ ई की बहन है तो ई के बराबर में एफ का नाम आ जाएगा, एफ बहन है तो माइनस हो जाएगी। और आगे लिखा है कि के सी का पति है तो सी के बराबर में के का नाम आएगा, और के पति है तो प्लस होगा, और के अगर पति है तो सी माइनस अर्थात पत्नी हो जाएगी।
क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये जो डी है इस एफ से रिलेशन बताओ किस प्रकार है। तो मेरे प्यारे दोस्त कोई बड़ी बात तो है नहीं, एफ की माता कौन है सी, एफ की माता कौन है सी, भाई एफ और ई दोनों भाई बहन है। ये किसके बच्चे सी और के, सी और के पति पत्नी है जिनके बच्चे हैं एफ और ई, अर्थात एफ और ई भाई बहन है। तो एफ की माता है सी और सी की बहन है डी। तो यही तो पूछा डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी माता की बहन है। बताइए सभी प्यारे दोस्त कोई दिक्कत है, माता की बहन है और माता की बहन को मौसी कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर, माता की बहन को मौसी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। इसका आंसर क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग एन एम की पत्नी है। तो सवाल में मैं ये कह सकता हूं कि एन पत्नी है तो एन माइनस हो गई, एम की पत्नी है तो डबल लाइन आ गई और एम इसका पति हो गया। एन एम की पत्नी है तो एम एन का कौन होगा, पति होगा। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त। बताइए, इसने कहा कि एन एम की पत्नी है और अगर एन पत्नी है तो एम कौन है, एम कौन है, एम मेरे प्यारे दोस्त इसका पति हो जाएगा। सवाल कहता है कि ए आर की बहन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ए और आर में से कोई भी नहीं आया है। जब कोई नहीं आया है तो आगे बढ़ जाएंगे जब तक कॉमन ना आ जाए। कह रहा है एस एन की मां है तो इसका मतलब एन से एक पीढ़ी ऊपर एस का नाम आएगा और एस माता है तो माइनस हो जाएगी। कह रहा है के एम का भाई है, के एम का भाई है तो एम के बराबर में के आएगा और के भाई है तो प्लस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है आर एन का बेटा है, आर एन का बेटा है तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर आएगा, बेटा है तो प्लस होगा। और यहां पर एक चीज जो हम लोग छोड़कर आए थे इस चक्कर में कि हमको कॉमन नहीं मिला था, वो क्या था, ए आर की बहन है जिसमें से अब आर आर कॉमन आ चुका है तो ए को आर की बहन बना दो, अर्थात आर के बराबर में ए लिख दो और बहन है इसलिए माइनस कर दो, इसलिए माइनस कर दो। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल का आंसर क्या होगा, कह रहा है के का ए से क्या संबंध है, कह रहा है के का ए से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो के है ये इस ए का कौन है। अब मुझे ये बताओ कि ए के पिता का नाम क्या है, एम, ए के माता पिता का नाम है एन और एम, तो ए के जो पिता है उसका नाम है एम और एम के भाई के, अर्थात पिता के भाई कौन होते हैं, अंकल जी होते हैं, चाचा जी होते हैं। सही है जी, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त भाई बहन को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से बताओ सर, अभी तक रीजनिंग में कुछ नहीं कर पाता था, अब मैं परफेक्ट हो चुका हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्ट होंगे आप लोग, जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतने आप लोग परफेक्ट होते जाएंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त कोशिश करेंगे। सवाल क्या है, वाई बी की मां है। सवाल ने कहा कि वाई बी की मां है। ध्यान से सुनिएगा, वाई को बी की मां बताया गया है, इसका मतलब क्या है, वाई माता है तो माइनस हो गई, किसकी माता है, बी की माता है, बी की माता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर होगी और माता है इसलिए माइनस होगी। ध्यान देंगे आगे, कह रहा है बी का विवाह सी से हुआ है। लो भाई साहब, बी की शादी कर दो सी से। इसका मतलब यह हुआ बी और सी पति पत्नी है, लेकिन इनमें कौन पति है कौन पत्नी है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे कह रहा है कि एक्स सी का पिता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स सी का पिता है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर एक्स आएगा और एक्स पिता है तो प्लस हो जाएगा। यहां पर बच्चा ज्यादातर गलती क्या करता है, बच्चा यहां पर ज्यादातर गलती करता है कि एक्स और वाई की शादी करा देता है। एक्स और वाई की शादी नहीं हो सकती क्योंकि बी और सी भाई बहन नहीं है, बी और सी पति पत्नी है। इसका मतलब एक पति का या पत्नी का माता पिता, एक दूसरा उसका। तो ये जो एक्स और वाई होंगे ना, ये किसी कीमत पर पति पत्नी नहीं है, ये समधी और समधन है, ये समधी और समधन है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जे एक्स का इकलौता पुत्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जे है वो एक्स का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब सी का कौन होगा, वो भाई होगा। सी का कौन होगा, भाई होगा, क्योंकि सी भी तो एक्स की ही संतान है। तो इसका मतलब अगर सी एक्स का बेटा या बेटी है और जे भी बेटा है तो सी का ही तो भाई जे होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन एक चीज और सुनो, इसने बोला है कि जे एक्स का इकलौता पुत्र है। अब मुझे ये बताओ, जब एक्स का इकलौता पुत्र जे है तो क्या यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि सी का जेंडर क्या है। यहां से ये समझ में आता है जो सी है उसका जेंडर माइनस होगा, क्योंकि इकलौता पुत्र जे है और जे अगर इकलौता पुत्र है तो सी पुत्री होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सी माइनस है तो बी को प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे। याद करने के लिए ही हमने डबल लाइन का रिलेशन लगाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई समस्या। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि के जे की इकलौती संतान है। कि के जे की इकलौती संतान है तो जे से एक पीढ़ी नीचे के होगी और के संतान है इकलौती तो माइनस होगी। के जे की इकलौती संतान है तो जे से एक पीढ़ी नीचे के आएगी और के अगर जे की इकलौती संतान है तो के को माइनस कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि बी का जे से क्या संबंध है, बी का जे से क्या संबंध है, मतलब पहले वाला जो बी है वो बताना है कि वो कौन है जे का। तो ये जे की बहन है सी और सी के पति है बी। बहन के पति को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जीजा बोलेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ, आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का बताएंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है, एक बार जल्दी से बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने वाली है, इसलिए ध्यान से पढ़कर आंसर बताएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़कर आंसर बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन में घूम ना जाओ। बात आ रही है समझ में, बोलो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि यदि स्वाति के पिता, ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है जो स्वाति है उसके पिता, बहुत गौर से सुनना गुड्डा। सवाल के अकॉर्डिंग इसने कहा यदि स्वाति के पिता, मानकर चलो कि ये स्वाति है। सवाल कह रहा है जो स्वाति के पिता है अर्थात ये प्लस, सवाल ने क्या बोला, सवाल ने कहा यदि स्वाति के पिता अर्थात ये प्लस उस दिव्या के नाना है
जो स्वाति के पिता है वो दिव्या के नाना है। तो दिव्या कौन हो सकती है? स्वाति की बेटी हो सकती है, स्वाति की बहन की बेटी भी हो सकती है, वो चेक करेंगे। जो कि मान्या की पुत्री है, जो कि मतलब बाद वाला। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, जो कि मतलब बाद वाला, तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह बना कि जो स्वाति के पिता है वो दिव्या के नाना है, जो कि मान्या की पुत्री है। तो मान्या की पुत्री का नाम कौन है? दिव्या। और दिव्या के नाना कौन है? स्वाति के पापा। तो इसका मतलब स्वाति जो हो गई वो दिव्या की मौसी हो गई कि नहीं? इसका मतलब स्वाति की जो बहन है उसका नाम है मान्या, स्वाति की बहन का नाम मान्या है, और मान्या की बेटी का नाम दिव्या है। मैं तभी तो कह सकता हूं कि दिव्या के नाना स्वाति के पिता हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिव्या की माता का नाम मान्या है। मेरे प्यारे दोस्तों स्वाति और मान्या इसका मतलब बहन है। तो इसका मतलब ये हुआ दिव्या के जो माता है, दिव्या की जो माता है मान्या, उनकी बहन स्वाति जो है, स्वाति के जो पिता होंगे वो मान्या के भी तो पिता होंगे। अर्थात दिव्या की मम्मी मान्या और मान्या के पिता इसके नाना हो गए, जो कि स्वाति के भी पिता है। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? और आगे सवाल ये कहता है कि मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? किसका? मान्या के पति के पिता। तो मान्या के पति कौन हो गए? मान्या के पति ये प्लस हो गए, और इनके पिता कौन हो गए? यहां पर ये वाले प्लस हो गए। और सवाल कह रहा है कि मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? कहने का मतलब मान्या के पति के पिता जो है उनसे क्या संबंध है दिव्या का? दिव्या कौन लगती है? दिव्या माइनस है, लड़की है। दिव्या कौन लगती है? मान्या के पति के पिता की। तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि मान्या के पिता के पति के पिता का, अर्थात दिव्या के ये कौन लगते हैं? प्लस। तो दिव्या की माता कौन है? मान्या। और मान्या का जो पति है वो दिव्या का पिता होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो दिव्या के पिता है कौन? ये प्लस, और इनसे ऊपर जो प्लस है वो पिता के भी पिता है। समझ में आ रही है? और मेरे प्यारे दोस्तों पिता के पिता को क्या कहा जाता है? पिता के पिता को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। तो दादा करेक्ट आंसर होगा जी, दादा करेक्ट आंसर होगा जी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर एकदम करेक्ट कमेंट में चल रहा है। लाजवाब और बहुत शानदार आंसर पूरी क्लास में सबका चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सोच समझकर आंसर बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कभी जल्दबाजी में गलत कर दो। गलत करना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस का भी काम ये सुपर 30 कर रही है। जितने साथियों ने किसी कारणवश पहले क्लास नहीं ले पाए, क्लास हो नहीं पाई है, तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं। यहां पर हर एक टाइप को कवर करा रहा हूं। आज भी ब्लड रिलेशन की तीनों टाइप है, नाम पर आधारित, समीकरण पर आधारित, इशारे पर आधारित, हर एक टाइप हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। सवाल को ध्यान से समझो। सवाल का सबसे पहला स्टेप कहता है कि श्याम रिया का भाई है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सवाल ने कहा कि श्याम जो है वो भाई है रिया का। सही है, मानकर चलो कि ये रिया है, तो सवाल के अकॉर्डिंग जो श्याम है वो रिया का भाई है, तो रिया के बराबर में प्लस होगा, जो कि रिया का भाई हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मोहिनी अनुज की माता है। अब मोहिनी और अनुज में से कोई भी नाम तो आया नहीं है, तो मोहिनी और अनुज को हटा दो। जब ये नाम दोनों में से कोई कॉमन आएगा तब मैं इस लाइन को उठाऊंगा, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है रिया राम की बेटी है, तो रिया बेटी है, माइनस हो गई। रिया किसकी बेटी है? राम की, तो राम को रिया से एक पीढ़ी ऊपर लिख देंगे। सही है जी। आगे कहता है कि अनुज श्याम का भाई है, तो श्याम के बराबर में अनुज का नाम आएगा, और अनुज भाई है तो प्लस हो जाएगा। अनुज श्याम का भाई है, और अनुज से एक नाम कॉमन आया था कि मोहिनी अनुज की माता है, तो क्या बोलेंगे? अनुज से एक पीढ़ी ऊपर यहां पर नाम लिखेंगे मोहिनी, नाम लिखेंगे मोहिनी। सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? रिया, श्याम और अनुज तीनों भाई बहन है कि नहीं? जिनमें से रिया बहन है, श्याम और अनुज उसके भाई हैं। तो ये जो राम और मोहिनी है, ये इन तीनों के, रिया, श्याम और अनुज के माता पिता हुए कि नहीं? इनके माता पिता होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब इन दोनों में डबल लाइन रिलेशन बनेगा, इनके माता पिता है, अर्थात ये पति पत्नी है। अब जिसका नाम लड़कों वाला है राम, वो सीधी सी बात है पति है, और मोहिनी पत्नी है। सवाल पूछा है मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो भैया जो पहले आता है वो बताया जाता है। मोहिनी कौन है? राम की पत्नी है। पत्नी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक क्लास में किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दो, भैया मेरी समझ में नहीं आया है, बोलो जल्दी से, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताओ भाई। बताओ भाई, सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल को ध्यान से सुनना। निकोल डियोन की बहन है। नाम, ऐसे नाम कौन रखता है यार? निकोल डियोन, यार मेरी समझ में ना पता ना कैसे कैसे नाम अपनी औलाद के अंदर रखे होंगे। नियोल, डिकोन, डियोना, क्या यार, हम होते तो क्या ऐसे नाम रखते हैं? पर पता ना इन्हें कहां से लामे। ये तो फिर भी आसान है, ये फिर भी आसान है। पता ना और भी पता ना कैसे कैसे, एंड्रयू साइमंड्स है, और भैया और भी पता ना कैसे कैसे नाम लेके आए। फालतू में मतलब अपने औलाद के नाम रख दिए उतापाई, और अब बाल करने की दिक्कत हो रही है, आविष्कार और आविष्कार याद करने में समस्या आ रही है। अभी ऐसे नाम होते जैसे गोपाल, मोहन, रामू, श्याम, तो हर कोई याद कर लेता, लेकिन ना करेंगे बाबा जी। मतलब देखो तो सही कैसे कैसे नाम है। खैर अब मजबूरी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या निकोल डियोन की बहन है? सवाल के अकॉर्डिंग जो निकोल है वो डियोन की बहन है। गुड्डा ध्यान से समझना, जो निकोल है निकोल, तो निकोल बहन है, निकोल बहन है, तो निकोल को क्या कर देंगे? निकोल को क्या कर देंगे? माइनस। किसकी बहन है? डियोन की बहन है। निकोल डियोन की बहन है। सही है यहां तक? अब सुनो ध्यान से, आगे सवाल कह रहा है कि वेनेशा डियोन की मां है, तो डियोन से एक पीढ़ी ऊपर नाम किसका गया? वेनेशा। वेनेशा इसकी कौन हो गई? मां, तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी। मां को नाम अजीब है एकदम, वेनेशा डियोन की मां है। चलो इससे एक पीढ़ी ऊपर आ गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज वेनेशा के पिता है, तो वेनेशा से एक पीढ़ी ऊपर राज आएगा, और राज पिता है तो प्लस हो जाएंगे। वेनेशा से एक पीढ़ी ऊपर है राज। अंजलि राज की मां है,
अंजलि राज की मां है तो राज से भी एक पीढ़ी ऊपर अंजलि आएगी। अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो है अंजलि नहीं देव, हम किसी दूसरे की अमानत है सरकारी नौकरी लगा लो तुम लोग जल्दी से जल्दी, कभी पता चले क्या। ध्यान रखा करो इन चीजों का। सवाल क्या है अंजलि, तो ये कह रहा है अंजलि राज की मां है तो राज से ऊपर अंजलि आ गई, अंजलि माता हो गई। कह रहा है पॉल राज के पिता है, तो सवाल क्या है पॉल राज के पिता है तो इसका मतलब पॉल होंगे अंजलि के पति, पॉल होंगे अंजलि के पति, ये पॉल हो गए अंजलि के पति, सही है तो ये प्लस हो गए, पॉल अंजलि के पति है तो इनको प्लस कर देंगे। सवाल कर रहा है वेनेशा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, वेनेशा निकोल से किस प्रकार संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों ये वेनेशा कौन है निकोल की, तो निकोल की माता ही तो होगी, क्योंकि डियोन और निकोल भाई बहन थे, या भाई बहन बोलूं या बहन बहन बोलूं क्योंकि डियोन का जेंडर पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा अगर डियोन की माता वेनेशा है तो डियोन की बहन तो है निकोल, तो निकोल की मां भी तो वेनेशा होगी, तो मां करेक्ट आंसर हो जाएगा, मां सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे गुड्डा इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ भाई सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ सवाल का आंसर क्या हो सकता है, कैसे इस प्रश्न का आंसर बढ़िया और शानदार तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले कह रहा है कि डी बी का पिता है, सवाल ने कहा कि जो डी है वो बी का पिता है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला डी बी का पिता है, तो मेरे प्यारे भी बी का पिता है तो बी से ऊपर एक पीढ़ी ऊपर डी आएगा, और डी पिता है तो प्लस हो जाएगा, डी पिता है डी बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर डी हो जाएगा। आगे एक शब्द लगा हुआ है जो, आगे एक शब्द लगा हुआ है जो, कह रहा है जो ए की पत्नी है। मेरे प्यारे भाई बहन जो का प्रयोग किसके लिए होता है भैया जी, बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कहेगा भैया जी की ए की पत्नी है, जो ए की पत्नी है, जो मतलब बाद वाला, बाद में कौन आया बी, तो बी पत्नी हो जाएगी माइनस किसकी पत्नी हो जाएगी, ए की पत्नी हो जाएगी, सही है, और ए इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। सवाल कह रहा है आगे कि सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है इसलिए डी के बराबर में सी को यहां पर रखेंगे, बहन है तो माइनस हो जाएगी, ई डी की पत्नी है तो डी के बराबर में ई को रखेंगे, और ई पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कि क्लास में क्या किसी को कोई भी दिक्कत है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है, क्या ये जो ई है इस ए से क्या संबंध है, तो अब ध्यान से समझना, मैंने कहा ई एक्चुअल में है कौन, बी की माता ही तो है भाई, बी के पिता है डी और डी की पत्नी है ई, हमारे पिता की जो पत्नी होती है वो हमारी माता ही तो होती है, हमारे पिता की जो पत्नी है वो हमारी माता ही तो होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा बी की माता है ई और बी कौन है, ए की पत्नी है, इसका मतलब पत्नी की माता कौन होती है, पत्नी की जो माता होती है वो कौन होती है, पत्नी की माता को हम मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, सास कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार थम्स अप करके जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब इशारे वाले क्वेश्चनों पर चलूं, जल्दी बोलो, जो चित्र की ओर इंगित करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या मैं उनकी तरफ चल सकता हूं, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। इशारे वाले क्वेश्चनों की खास बात होती है भैया, इशारे वाले क्वेश्चनों को अगर आप लोग थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे तो बिना पेन के भी सॉल्व किया जा सकता है, बिना पेन के, अपने आधार पर, अपने रिलेशनों से बहुत आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बेटा आइएगा एक बार क्वेश्चनों पर चलेंगे, जरा समझते हैं कि इशारे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मैंने सवाल में क्या बोला, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, ध्यान से समझना, पूर्वी कह रही है, दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि किसकी ओर इशारा किया गया है और किसने कहा है, कहने वाला कौन है और इशारा किसने किया है, ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो सवाल क्या है कि कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, ध्यान से सुनना, मानकर चलो मेरे प्यारे साथियों, मानकर चलो कि ये पूर्वी है और पूर्वी कृप के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है, ध्यान से समझना, जैसे मानकर चलो ऐसे समझो ना आप लोग, ध्यान से सुनो, मानकर चलो यहां कृप नाम का कोई व्यक्ति है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए पूर्वी बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो ये कृप है और मैं पूर्वी हूं, मैं कह रही हूं इसकी ओर इशारा करते हुए, पूर्वी क्या कह रही है, मतलब जैसे मैं पूर्वी हूं तो मैं क्या कह रही हूं, वह यानी कि ये जो है मेरे भाई की पत्नी, ध्यान से सुनना, जो ये है मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी कौन हो गई, मेरी भाभी हो गई, मेरे भाई की पत्नी यानी भाभी की इकलौती बेटी, मेरे भाभी की इकलौती बेटी कौन हो गई, मेरी भांजी, मैं पूर्वी हूं ना, तो मेरे भाभी की इकलौती बेटी कौन है, मेरी भांजी, मेरे भांजी के दादा, मेरी भांजी के दादा कौन है, मेरी भांजी के दादा कौन है, मेरी भांजी के दादा होंगे जो मेरे पापा होंगे, मेरी भांजी के दादा मेरे पापा ही तो हुए, मेरी भांजी के दादा मेरे पापा हुए, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मेरी भांजी के जो पापा हैं वो मेरे भाई हैं, तो मेरे भाई के पापा उसके दादा हुए, तो इसका मतलब मेरी भांजी के जो दादा है वो मेरे पापा है, पापा का बेटा है। मेरे प्यारे दोस्तों पापा का बेटा कौन होता है, पापा का बेटा होता है भाई, इसका मतलब कृप जो है वो पूर्वी का भाई है, पूर्वी का भाई है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कृप का पूर्वी से क्या रिलेशन है, क्वेश्चन पूछा कि पूर्वी का कृप से क्या रिलेशन है। तो सोचो अगर कृप पूर्वी का भाई है तो पूर्वी कौन होगी, कृप की बहन होगी, पूर्वी कृप की बहन होगी, तो इसका मतलब आंसर होगा ए ऑप्शन, आंसर होगा ए ऑप्शन। हाँ भतीजी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नीस बोला जाएगा दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, भतीजी बोला जाएगा। सवाल क्या है, मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी, हाँ जी भतीजी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब भांजी बोलो भतीजी, एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे चाचा ताऊ, मेरे प्यारे दोस्तों फूफा के लिए भी कई बार फूफा के लिए भी अंकल ही होता है, मौसी मामी इन सब के लिए आंट होता है, तो इंग्लिश में सब शब्द एक ही होंगे, वैसे आमतौर पर भतीजी ही होगी, भांजी मैंने थोड़ा सा गलत बोला, भतीजी ही होगा, ये वास्तविकता है। कह रहा है मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी कौन है, मेरी भाभी,
कि इकलौती बेटी कौन है? मेरे भाई की, इसका मतलब भाभी की बेटी, मतलब भाई की बेटी, तो भतीजी हो गई। के दादा, भतीजी के दादा कौन होंगे? भतीजी के दादा होंगे मेरे पापा, क्योंकि भतीजी के जो दादा है वो भतीजी के पापा हैं, तो भतीजी के पापा कौन है? मेरे भाई है ना। तो ये करेक्ट, के दादा का बेटा है तो इसका मतलब पापा का बेटा, तो भाई होगा। अगर क्रप भाई होगा तो ये उसकी बहन होगी। सभी प्यारे दोस्त बताओ, कोई दिक्कत किसी को? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या इस प्रश्न में? कोई समस्या? देखो यहाँ पर एक बच्चा बार-बार कमेंट कर रहा है क्लास में कि 10वें सवाल का आंसर ए ऑप्शन होगा, मतलब दामाद होगा। मेरे प्यारे दोस्त तुमको बार-बार समझाता हूं कि जो पहले वाला होता है वो बताना होता है। इसने कहा है कि ई का ए से क्या रिलेशन है। मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है कि ई कौन है? ई सास है, इसलिए सास लगाया मैंने। अगर क्वेश्चन होता कि ए का ई से क्या रिलेशन है तब दामाद होता। बार-बार बता रहा हूं, फिर भी आप गलती कर रहे हो, ये ध्यान रखा करो। सही है, चलो बताइए कि इसका आंसर अभी कराया है। आपको लगता है कि ये यार थोड़ा डिटेल में हो जाए एक बार, तो मैं डिटेल में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रप के चित्र की ओर पूर्वी ने कहा, मानकर चलो कि ये क्रप है, मानकर चलो ये क्रप है, और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझो, मानकर चलो कि ये क्रप है और क्रप की ओर इशारा करते हुए पूर्वी कहती है, ये क्रप है और क्रप की ओर इशारा करते हुए पूर्वी कहती है, कह रही है कि वह मेरे भाई की पत्नी, ये जो क्रप है ना, मेरे भाई अर्थात प्लस की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी अर्थात प्लस के बराबर में ये माइनस, तो भाभी हो गई। भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, तो भाई की पत्नी की इकलौती बेटी ये हो गई, इसका मतलब भाई की भी बेटी हो गई। के दादा का, इसके दादा कौन है? तो इसके जो पापा हैं उनके भी पापा होंगे। के दादा का इकलौता, मतलब इकलौता नहीं बोला लेकिन दादा का बेटा है, तो दादा का बेटा ये होगा, तो इसका मतलब ये जो प्लस है यही क्रप है, यही क्रप है। मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई दिक्कत? पूर्वी का क्रप से क्या रिलेशन है? पूर्वी क्रप की बहन होगी, पूर्वी क्रप की बहन हो जाएगी, पहला ऑप्शन राइट है। ऐसे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से बताओ आंसर क्या है। बताओ, सवाल को ध्यान से समझना। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो, सवाल में कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते सॉल्व होगा। चलो मैं डायग्राम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने कहा, अब ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि जो कह रहा है उसका नाम है अजय, जो कह रहा है उसका नाम अजय है, क्योंकि जो कह रहा है पहले उसे देखो, किससे कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, तीनों चीजें ध्यान रखनी है। मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, तो अजय कह रहा है एक महिला से कि वह मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी अजय की बेटी ये हो गई। अजय तो कह रहा है कि मेरी, तो अजय अपने लिए मेरी शब्द का प्रयोग कर रहा है, बोलो आया ना। कह रहा है वह मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां, इसकी बेटी की मां कौन है? अर्थात अजय की पत्नी तो होगी इसकी बेटी की मां, अर्थात बेटी की मां अर्थात पत्नी के पिता का बेटा है, पत्नी के पिता, तो पत्नी के पिता इसके मतलब इसके ससुर का बेटा है, तो ससुर का बेटा, पत्नी के पिता का बेटा मतलब पत्नी का भाई हो जाएगा, और ससुर का बेटा मतलब साला हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो नाम होगा वो मनीष होगा, यहां पर जो नाम होगा वो मनीष होगा। कह रहा है अजय का मनीष से क्या संबंध है? अगर मनीष अजय का साला है, मनीष अजय का साला है, तो अजय मनीष का जीजा होगा, बोलो आया ना, अजय मनीष का जीजा होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे भैया जी? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थम्स अप करते हुए चलना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो पा रहे हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ये नयन है, ये नयन है, और नयन कह रहा है उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये वो व्यक्ति हो गया। अगर नयन अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि मेरे, तो मैं डायग्राम नयन के साथ बनाऊंगा, और अगर नयन कह रहा है उसके, तो मैं उस व्यक्ति के साथ डायग्राम कनेक्ट करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है उसका इकलौता भाई, उसका, नयन कहता है उसका, मतलब किसका? उस व्यक्ति का। नयन अगर अपने लिए कहता तो उसका शब्द थोड़ा ही बोलता, फिर मेरा शब्द बोलता, है ना। तो ये कह रहा है कि उसका इकलौता भाई अर्थात इस व्यक्ति का इकलौता भाई, अर्थात ये प्लस होगा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, ध्यान से सुनना, नयन, नयन अब कह रहा है मेरी, तो नयन की बेटी, नयन की बेटी के पिता, नयन की बेटी के पिता तो खुद नयन होंगे, नयन की बेटी के पिता खुद नयन होंगे, का पिता है, इसका मतलब नयन का पिता है, अर्थात ये प्लस। ध्यान से सुनना, ये प्लस कौन? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस है, ये प्लस और ये प्लस एक ही बात हुई, और इस प्लस के बराबर में व्यक्ति है, तो इस प्लस के बराबर में इस व्यक्ति को रख देंगे, मतलब एक प्लस और रख देंगे। सही है। सवाल करें व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? जब व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये व्यक्ति कौन है? नयन के पिता का भाई है, तो नयन के पिता का भाई कौन होगा? चाचा। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मुझे ये भी पता है कि अभी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत भी आपको आ रही हो, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार पेन